एक बार एक गुरुकुल में गुरुजी शिष्यों को शिक्षा देते थे। फिर धीरे धीरे उन शिष्यों का वो गुरुकुल छोड़ने का समय आ गया। तो अंतिम दिन सभी शिष्यों ने गुरुजी के लिए कुछ भेंट दक्षिणा लेकर के आई, उनके चरणों में चढ़ाई और आशीर्वाद लेकर चलने लगे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य बहुत दीन था। वो बैठा रहा, इंतजार करता रहा। सभी शिष्य गुरुजी से आशीर्वाद लेकर दक्षिणा भेंट देकर के घर चले गए। उसके पास देने के लिए कुछ था नहीं, समृद्ध परिवार नहीं था। उसके मन में एक चिंता बैठ गई कि मैं भी गुरुजी को क्या दूं। थोड़ी देर बाद गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। और ऐसे करते करते उसके आँख से आंसू आ जाते हैं। गुरुजी उसको कहते हैं ये सांसारिक वस्तुएं मत देना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मन अगर हमसे जुड़ा है, हमसे कुछ सीखा है, जीवन में इन बातों को उतारते हो तो वो सबसे बड़ी भेंट है। और ये जो आपके प्रेम के आंसू आए, इससे बड़ी भेंट मेरे लिए हो ही कह सकती है। फिर भी शिष्य मानता नहीं है। शिष्य गुरुजी कहता है कि आज मेरे पास गुरुजी कुछ नहीं है देने को, लेकिन जब कभी भी कुछ मेरे पास संभव होगा तब मैं ये बात भूलूंगा नहीं और आपके पास भेंट दक्षिणा स्वरूप कुछ देने के लिए जरूर आऊंगा। गुरुजी कहते हैं कि दक्षिणा मुझे मिल गई, ये आप प्रेम है, यही मेरे लिए दक्षिणा है। लेकिन शिष्य आखिर मानता नहीं है और आखिरकार गुरुजी उसको कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो राजा में देने। ऐसे करके भारी मन से शिष्य वहां से रवाना हो जाता है आशीर्वाद लेकर के गुरुजी से। घर की तरफ जाते जाते सांझ का समय हो जाता है। बीच में एक नदी पड़ती है, उसको पार करना पड़ता है। तो नदी में पानी ज्यादा था, रात को पार करना मुश्किल था। तो एक उस नदी के किनारे ही एक झोंपड़ी थी, वहां पर उसने रुकने निश्चय कर लिया। उस झोंपड़ी के पास गया, एक बुढ़िया रहती थी। माताजी ने पूछा इतने रात को कहाँ से, नदी को पार करना संभव नहीं है, यहीं पे रुक जाओ। और वो भी रुकना ही चाहता था। ऐसे करके रुक गया, लेकिन उसके मन में एक ही वो चिंता सता रही थी कि गुरुजी को मैं कुछ दे नहीं पाया और मुझे कुछ देना है। फिर ऐसे करते करते रात को वो सोने वाला था, उसको नींद आ नहीं रही थी। तो माताजी ने पूछा आपको चिंता क्या है? तो उसने बताया चिंता ये है कि पूरी बात बताई कि गुरुजी को कुछ देना। तो माताजी ने कहा इस बात का तो एक हल है। इस अपने ही गांव के जो राजा है उनका नियम है, प्रतिज्ञा की हुई है कि हर सवेरे सुबह को पहला जो कुछ मांगने के लिए उनके द्वार पर जाता है वो सब कुछ समझ जाता है, उसको दे दिया जाता है। तो माताजी ने उसको कह दिया। उसने कहा ये बात तो ठीक है। अब उसको पूरी रात नींद तो आने को ही कहाँ थी, आखिर पहले की चिंता थी गुरुजी को देना था। तो सुबह को जल्दी उठा और सवेरे सवेरे ही राजा जी दरबार में पहुंच गया। राजा सुबह उठ के बाग में टहल रहे थे तो एक लड़की को बैठा देखा। तो राजा जी ने आकर के पूछा क्या चाहिए बोलो, तो आपको जो चाहिए वो मांगो, सब कुछ दे देंगे। सब कुछ नाम आया दिमाग में। तो
तो उसका मन भी परिवर्तन हो गया। वो रात से मन बना के आ रहा था कि राजा जी से 5 मोहरें मांग लेंगे और उन मोहरों को ले जा करके गुरु जी को भेंट दे देंगे। जैसे ही राजा जी वहां से निकले तो उसके मन में ये बात चलने लगा कि सब कुछ अगर ये दे रहे हैं तो मैं 5 ही क्यों मांगू। उन्होंने सोचा 50 मांग लूं। फिर सोचा 50 से क्या होगा, अगर सब मिल रही है तो 500 मांग लेते हैं। ऐसे करते करते राजा जी के जैसे जैसे वापस बाग से टहल करके उसकी तरफ आ रहे हैं, वैसे जैसे जैसे कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी हृदय की धड़कन बढ़ रही है कि अभी मैं इतना ही क्यों, थोड़ा और मांग लूं, थोड़ा और कह दूं, थोड़ा और गणित लगा लूं। ऐसे करते करते 5,000 5 लाख ऐसे करते करते आंकड़ों का तो अंत हो गया। तब गुरु जी से जितने सीखे थे 5 करोड़ अरब खरब हो गया, लेकिन मन अभी भी नहीं रुका। मन तो यही सोच रहा है कि और कुछ मांग लो, और कुछ मांग लो। ऐसे करके राजा जैसे ही वापस उसके पास पहुंचे, बोला कि हाँ भाई बता क्या चाहिए। तो अभी भी उसका मन शांत नहीं था। वो सोच रहा था और भी कुछ मांग लेता, और कुछ मिल जाता। राजा जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी निश्चय नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं, अभी मैं और एक चक्कर लगा के आराम करते निश्चय कर लो। दोबारा जैसे ही राजा जी चक्कर लगाने के लिए गए तो उसके दिमाग में विचार आया कि अगर सब कुछ का है तो सब कुछ ही मांग लेते हैं, क्योंकि मन तो अतृप्त है। ऐसे करके उसने राजा जी से मांगा। सोचा, उसने विचार किया कि राजा जी से सब कुछ ही मांग लेते हैं, ये पूरा महल सारा कुछ सारा है वो मेरा। अब आप मन का खेल देखिए। गुरु जी को केवल भेंट देनी थी, 5 मोहरें लेने का मन बना कर आया था, लेकिन वो सारी चीजें पीछे छूट गई, गुरु जी पीछे छूट गए, क्योंकि ये सारा मन का खेल है। फिर आगे देखिए, राजा जी जैसे ही उसके पास पहुंचे तो अब इस बार उसने निश्चय कर लिया था कि सारा कुछ ही मांगना है। तो राजा ने पूछा, बोलो भाई क्या चाहिए। तो कहा जो मैं मांगूंगा वो आप दे तो दोगे। राजा ने कहा ये मेरी प्रतिज्ञा है, इससे मैं पीछे हटने वाला है, बोलो जो मांगना है बोलो। आपका ये महल और इसमें सारी जो धन संपत्ति है वो सारी की सारी मुझे चाहिए। और तो राजा ने कहा और भी कुछ चाहिए तो बोलो। तो कहा कि नहीं। तो राजा ने उस मालिक के आगे ऐसे हाथ फैलाए और कहा कि ऊपर देखा और कहा, परमात्मा तेरी कितनी दया है, जिस व्यक्ति का इंतजार था आज आके उसको भेज ही दिया। तो ये बात सुनते ही उस लड़के के मन में आया कि मैं जो चीज पाने की इच्छा रख रहा हूँ वो सारी चीजें ये देख करके खुश होने की बात कर रहा है, परमात्मा का धन्यवाद कर रहा है। तो आखिरकार पीछे गुरु जी भी भले रहे होंगे, उनकी बात इसलिए क्या है याद आ गया होगा। उसने सोचा कि अचानक इतना निर्णय जल्दी नहीं करना चाहिए, राजा जी की इतनी उम्र है, मैं तो भी इतना छोटा हूँ, ये सारी चीजें ये अगर त्यागने की बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी छोड़ देने की बात कर रहे हैं एक पल में, तो शायद मुझे ये पाकर खुशी होगी या थोड़ा सा विचार होगा। तो राजा तो वो वहां से रवाना होने की विचार कर रहा था, रवाना होने ही वाला था। तो जैसे ही उस लड़के ने कहा नहीं रुको 1 मिनट, अभी मुझे थोड़ा सा वक्त और दो, आप एक पार्क का एक और चक्कर लगा के आओ, तब तक मैं निर्णय कर लेता। अभी मैं पूरा निर्णय कर नहीं पाया। तो राजा फिर चल दिया उधर। तो उसने देखा, ऐसे दिमाग में विचार चलते चलते उसने सोचा
कि इतना सब पाकर आखिरकार छोड़ने में ही खुशी है और ये परमात्मा का धन्यवाद कर रहा है, तो शायद मैं ये सारी चीजें पाकर भी खुश रह पाऊंगा, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब ज्यादा खुशी को इस धन दौलत में नहीं है, वो उसको आभास हो गया, खुशी आखिर मन में है। तो ऐसा करते ही राजा जैसे जैसे दोबारा वापस नजदीक आ रहा था, उससे पहले वो वहां महल छोड़ करके निकल गए और वही चीज होने की थी। राजा ने आकर के देखा वो वहां नहीं था। अब लक्ष्य ये था कि गुरुजी को दक्षिणा देने के लिए कुछ थोड़ा सा चाहिए था, जो उसके एक मन में टीस थी कि मैं कुछ दे नहीं पाया दक्षिणा से। 5 मोहरे मांगने का मन बना करके आया था, सारी चीजें पीछे छूट गई। और जैसे ही जहां सब कुछ पाने का नाम आ जाए, वहां मन की तृप्ति संभव है ही नहीं। लगातार मन अपने आंकड़े बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। ये कहानी केवल उस शिष्य की नहीं है, हम सब लोग, हमारे मन में कोई प्रकार का किसी चीज जो प्राप्त है उसके प्रति धन्यवाद की बजाय हर समय हमारे मन में यही रहता है और कैसे पाया जाए। जैसे ही हमारे जब तक मकान बना हुआ नहीं होता तो हम चाहते हैं ठीक ठाक सा मकान बन जाए, वो जैसे ही बन जाता है अपने मन में उससे बड़ा महल बना लेने की या बनाने की ख्याल शुरू हो जाते हैं। जैसे ही अपने ही जीवन की एक बात करूं, जब तक हमारे पास कोई साधन नहीं होता तो हमें एक मोटरसाइकिल पर जो लोग जाते हैं उनको देख करके भी बड़ी खुशी होती है, लगता है कि काश एक मोटरसाइकिल भी हमारे पास हो जाए। जैसे ही वो हम पाते हैं हमें उसका महत्व खत्म हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई खुशी नहीं, शायद ये कारों में घूम रहे हैं, ये बहुत खुश होंगे। जैसे ही कार मिल जाती है उसके बाद उससे बड़ी क्वालिटी की गाड़ी, उससे और मन की तृप्ति संभव है ही नहीं, आज तक किसी की हो ही नहीं पाई। अगर किसी की हुई है तो वो केवल उसी की हो पाती है। तो उस परमात्मा को जितना दिया है उसके लिए धन्यवाद करने का हिम्मत रखना। तो इस सांसारिक धन दौलत हो सकता है किसी के पास कम हो, किसी के पास ज्यादा हो, लेकिन ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है कि हम जिंदा हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें इस मन की गाड़ी के पीछे पीछे इतना तेज नहीं भागना चाहिए।